सुप्रभात छात्रों। इस वीडियो में हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। कक्षा जो यूपी बोर्ड की कक्षाएं हैं 9 और 10, 11, 12 उन कक्षाओं के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय। जीवन परिचय। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक युग के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में काशी के एक प्रसिद्ध परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू गोपाल चंद्र था, जो गिरधर दास के नाम से कविताएं लिखते थे। घरेलू परिस्थितियों एवं समस्याओं के कारण भारतेंदु जी की शिक्षा व्यवस्थित रूप से नहीं चल पाई। इन्होंने कवि वचन सुधा हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का सफल संपादन किया। क्षय रोग से ग्रस्त होने के कारण अल्पायु में ही 1885 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। ये भारतेंदु जी का जीवन परिचय है। इसके बाद ये साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय। भारतेंदु जी कवि, नाटककार, इतिहासकार, समालोचक, पत्र संपादक आदि थे। गद्यकार के रूप में भारतेंदु जी को हिंदी गद्य का जनक माना जाता है। इन्होंने राष्ट्रीयता, समाज सुधार, भक्ति भावना, श्रृंगार को अपने काव्य का विषय बनाया। ये रीतिकाल एवं आधुनिक काल के संधि सूत्र माने जाते हैं। ये इनका भारतेंदु जी का साहित्यिक परिचय है। कृतियाँ। इन्होंने ये गद्य रूप में भी और काव्य रूप में भी अपनी रचनाएं लिखी हैं। तो कृतियाँ जो काव्य के रूप में इनकी कृतियाँ हैं वो हैं प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, प्रेम मलिका, प्रेम प्रलाप, तन्मय लीला, दान लीला, भारत वीरत्व आदि इनकी काव्य संग्रह हैं। नाटक। इन्होंने नाटक लिखे हैं जो हैं वैदिक हिंसा नय भक्ति, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी। ये इनके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखे हुए नाटक हैं। उपन्यास। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने उपन्यास जो लिखा है वो है पूर्व प्रकाश और चंद्र प्रभा। ये इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। भाषा शैली। अगला हेडिंग है भाषा शैली। इन्होंने खड़ी बोली को अपना आधार बनाया। मतलब इन्होंने जो लिखी है, इनकी जो भाषा है गद्य में और पद्य में, इनकी जो भाषा है खड़ी बोली, ये खड़ी बोली के कवि माने जाते हैं। खड़ी बोली को अपना आधार बनाया इन्होंने हिंदी में, गद्य में, और पद्य में ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया है। इन्होंने पद्य में जो इनका काव्य है खड़ी बोली में भी है और ब्रज भाषा में भी है। अपने काव्य में इन्होंने मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। जितने भी इनके काव्य संग्रह हैं वो मुक्तक शैली में लिखे गए हैं और गद्य में इन्होंने भावात्मक और व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। जो इनका गद्य है वो भावात्मक और व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग उसमें हुआ है। हिंदी साहित्य में स्थान। इनकी विलक्षण प्रतिभा के कारण इनके समकालीन युग को हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। हिंदी साहित्य में स्थान ऐसा है कि ये इतने प्रसिद्ध हो गए अपनी मात्र 35 वर्ष की आयु में ही, अपनी काव्यों के कारण, अपने समाज सुधार से युक्त रचनाओं के कारण इतने प्रसिद्ध हो गए कि जिस युग में इन्होंने कविताएं लिखी उस युग को ही भारतेंदु युग के नाम से, यानी इनके नाम से
जाना जाने लगा उस समय को। तो ये इनका साहित्य में स्थान है। हमने पढ़ी है भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी। जीवनी में जब आप जिस तरह से हमने ये जीवन परिचय लिखा है, अगर बोर्ड में आता है 4 नंबर का, बोर्ड में आता है 4 नंबर का प्रश्न कवि का जीवन परिचय लिखने के लिए, लेखक का जीवन परिचय लिखने के लिए वो 4 नंबर का आता है। उसमें अगर आप इस तरीके से जैसे हमने लिखा आप लिखेंगे, जीवन परिचय, फिर साहित्यिक परिचय, कृतियाँ, भाषा शैली और हिंदी साहित्य में स्थान, ये सारा अगर आप अपने उस जीवन परिचय में लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपको 4 नंबरों की प्राप्ति होगी और कोई भी अंक आपका फिर कटेगा नहीं, इस तरह से आप सही से लिखोगे तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जीवन परिचय के रूप में। इसको आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है और इसको याद करना है। धन्यवाद।